हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवा सिंह। आज पता है बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। आज मेरी माता रानी मेरे घर में आके बैठी हैं और घर पे आते ही उन्होंने इतना अच्छा खबर सुनाया। देखिए आज की तारीख में ना साइबर पुलिस के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है। मैंने कहा था हक सैलानी या सैलानी। 7 दिन की पूजा का उन्होंने कमाल दिया है कि आज ये भी मैं न्यूज़ देख रही थी तो आज ही पता चला है कि मुरादाबाद से साइबर फ्रॉड के नाम पे एक आदमी पकड़ा गया है। कोई मुस्लिम है और उसके साथ में कोई अजय नाम का आदमी है जो उसको ढूंढ रही है पुलिस। उन लोगों ने किसी औरत से इन्वेस्टमेंट के नाम पे 25-30 लाख रुपए लेके आपस में बांट लिए। ये ऐसे ही करते हैं। अभी इन लोगों ने मेरे पास भी उसी लिए आए कि चलो विद्या देवी इन्वेस्टमेंट करवाएंगी, 50,000 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, उसके पीछे इतना पैसा देंगे। देखिए मुझे तो इतना भी पता है कि ये जो लोग कर रहे हैं कोई मेरे आसपास के हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं देख लेना मुरादाबाद में जो है वहाँ पे जो आदमी है वो ध्रुव तोमर करके है जो साइबर पुलिस के नाम पे लोगों को फ़ोन करता है। राकेश कुमार करके है जो साइबर पुलिस के नाम पे लोगों को कॉल करते हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक कि हम पैसे वापस करने के बाद भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन मैंने अब एक बात छोड़ दी है। मैंने अभी सोच लिया है कि मैं जो भी करूँगी पूजे से करूँगी। मुझे मेरे पूजे पे पूरा भरोसा है। या तो उन लोगों का मारण क्रिया हो जाएगा या तो फिर इज्जत से जो उन लोगों का है वो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में पकड़े जाएंगे। कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, क्योंकि एक्सीडेंट तो हो चुका है बीच में, एक दो बार छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है। 1 महीने का प्रण लिया है। और दूसरी बात, जितने लोगों ने गलत किया उनका साथ भी अभी आज की तारीख में मैंने कहा है, जितने भी हमारे गोराई में एजेंट है सबका काम धंधा बंद हो गया। 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। आप किसी के साथ गलत करोगे और आप सोचोगे कि आप महान हो, तो ऐसा नहीं, आपके साथ गलत होगा ही होगा। ठीक है। और मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ फ़ोन करती है कि माँ मेरा पति मुझे नहीं देखता है, मेरी ऐसा है, और ये सब लोग एक दूसरे फ्रेंड्स के चक्कर में परेशान रहते हैं। देखो मैं आपको एक पहली बात बताती हूँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाके रहती हो, वो औरतों को बताती हो कि उसका पति नहीं है, वो हम दोनों साथ में रह रहे हैं, क्योंकि मेरे पति किसी और औरत के साथ बिज़ी है। तो मेरी फ्रेंड मुझे समझाती है, मेरे पास एक केस आया था कि मेरी फ्रेंड मुझे समझा रही है कि जाने दे, पति को छोड़ दे या तो उसका मारण क्रिया करा दे। मैं सबसे पहली बात बता रही हूँ, जिस औरत का पति उसे छोड़ देता है, जो औरत पति की छोड़ी हुई औरत रहती है, उस औरत से भूल के भी दोस्ती मत करो। क्योंकि उस औरत को जो औरत अकेली रहती है उसे ना पति का सहारा होता है ना किसी बाहर वाले मर्द का सहारा होता है। तो सीधी बात है, उसके अंदर खुजली तो उठती है। वो कभी किसी को सुख से नहीं देख सकती, क्योंकि उसको ये बात का गुस्सा आता है कि मैं एक अकेली ज़िंदगी जी रही हूँ। उसको एक अकेलापन उसको खाता है। और जब वो अपनी फ्रेंड्स को देखते हैं कि कहीं वो प्यार में पागल हैं, आप लोगों का आपसी झगड़ा चाहे मियाँ बीबी का हो चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, आप लोगों का जब आपसी वो लोग मनमुटाव और झगड़ा देखते तो उनसे वो बात रही नहीं जाती है। देखो आज की तारीख में ना, इस दुनिया में अब की तारीख में मैं देख रही हूँ तो अब की तारीख में सबसे ज़्यादा पहले ये था कि सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत में मरना जीना रहता था, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सेक्स को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। मैं खुल के बता रही, भाई माँ हूँ तो बच्चों से खुल के बात करूँगी। सेक्स को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। एक इंसान एक बार खाए बगैर रह सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे 20 साल की लड़की से हो के 20 साल की लड़की से लेकर 70 साल तक की बुढ़ी क्यों ना हो। आज की तारीख में एक टाइम खाना नहीं मिलेगा चलेगा, पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन सेक्स चाहिए रहता है। तो उस चक्कर में ये औरतें जब देखती हैं कि उन्हें उनका अकेलापन खाता है, तो वो हमेशा जो भी अपने आसपास के लोग रहते हैं, जो उनसे राय मशवरा करने जाते हैं, वो उन्हें इस बात का चढ़ाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसी औरतों से खास करके दूर रहो, क्योंकि ये तो कभी सुख से रहती नहीं है और तुम्हें सुख से रहने नहीं देंगी। और ये सुख से इसलिए नहीं रहती कि जब इनके पास मौका था तब इन्होंने अपना घर गृहस्थी नहीं संभाला। देखो आपको ये बात की खुशी होनी चाहिए। जो मेरे पास लेडीज़ मैसेज करती है कि मेरा पति कहीं बाहर जाता है, किसी और के साथ फंसा है, ठीक है बाहर जाता है किसी और के साथ फंसा है, लेकिन आपके पास आता है ना। अब आपको बहुत अच्छा मौका है कि वो आपके पास आता है, तो आप उसका दिल जीतो। उस तरह से आप उसका दिल जीतो, कोशिश करो उसके अंदर ढलने की। लेकिन एक बात है कि आज की तारीख में 99% औरतें ये तो कह देती कि मेरा पति बाहर किसी के साथ चक्कर में, लेकिन अपना नहीं बताती कि हम भी किसी न किसी के साथ चक्कर में हैं। ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं भाई, आप 10 रखो 12 रखो, मुझे क्या करना है। मुझे वशीकरण करके देने से मतलब है। मेरे पास बहुत सारे लेडीज़ आती बोलती मुझे मेरे पति से भी प्यार है और मेरा बॉयफ्रेंड भी है, तो कुछ ऐसा करो, लूना चमारी वशीकरण कराओ ना। लूना चमारी वशीकरण करने के बाद आप पति के साथ रहो, पति के बाद उसके दोस्तों के साथ रहो, 10 आदमी के साथ रहो, मुझे क्या करना है। वशीकरण पक्का होगा, ऐसी बात है।
मैं देखो अभी कैसा है ना, मैं ज़्यादा ज्ञान बांटूंगी तो ज्ञान बांटने में सबको बुरा लगता है, इससे अच्छा भाई मैं अपना काम करूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हर जगह से मुरादाबाद की खबर आ रही है, लोगों का अकाउंट फ्रीज़ करना, ये करना। मैंने कहा था साइबर के नाम पे जो लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, लोगों का अकाउंट फ्रीज़ कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये लोग पकड़े जाएंगे और इनके साथ बैंक वाले भी पकड़े जाएंगे। और मैं लिख के दे रही हूँ, बहुत जल्द आने वाले समय पे 1 महीने के अंदर ICICI बैंक वालों का भी बहुत बड़ा भांडा फूटने वाला है और इनका बैंक बंद होने वाला है दिवाली के पहले। क्योंकि मैंने 1 महीने का प्रण लिया है, 1 महीने तक मैं जो पूजा करूँगी उसमें ये प्रण लिया है कि साइबर फ्रॉड पकड़े जाएँ, जो पुलिस गलत कामों में साथ देते वो पकड़े जाए, जो नशेड़ी हमारी गोराई में सब जगह घूमते वो पकड़े जाए, जो हमारे गोराई में एजेंट लोग हैं, क्योंकि हमारे गोराई के एजेंट दलाली लेके बाजू हट जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये कर रखा है कि किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए, देखो मैं बताती हूँ एक बात, अगर आपका पैसा किसी के पास बाकी है, प्रपोज समझो मैं ही हूँ, जैसे मैं किसी घर में रहती थी, अगर मेरा पैसा बाकी है, मैं तो बोलती हूँ बाकी है, तो उनको पहले बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए। किसी को भी, आप किसी के ऊपर भी एक बार केस करते हो, कुछ भी करते हो, पहले सामने वालों से बैठ के मीटिंग करो, उनसे राय बात करो। जब उसके बाद भी सामने वाला आपको बातों का जवाब नहीं देगा, तब आप आगे कदम उठाओ। नहीं तो एक बात याद रखो कि आज की तारीख में जो आप लोग कोर्ट कचहरी का केस वेस लड़ने का बात करते हो ना, तो एक बात याद रखना कि सामने वाला भी अगर नंगा हो गया तो वो भी अगर जाके वो भी अगर जीत पे अड़ गया तो जाए पैसा तो जाए, अभी हम इसकी बैंड बजाएंगे। अब जैसे मेरे जैसे लोग रहेंगे ना, तो जैसे समझो प्रपोज आपने मुझ पे केस कर दिया पैसों के मामले में, ठीक है, मैं कोर्ट कचहरी तक मेरा वकील जाएगा, सब काम करेगा, लेकिन तब तक मैं आपका मारण क्रिया कर चुकी रहूँगी। 1 से 2 तारीख भी नहीं जाएगी, पहली तारीख से दूसरी तारीख आते आते ही आपका मारण क्रिया हो चुका रहेगा, आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं समझा रही हूँ, किसी से भी आप बैठ के राय बात करो, उन्हें बोलो कि मेरी मजबूरी है। तो जब सामने वाला नहीं बोल रहा है तब आपको कदम उठाओ। लेकिन सामने वाला देने की इच्छा रखता है और उसके बाद भी आप उसको बगैर इन्फॉर्म किए आप उनके घर तक आप पुलिस भेज दो, वकील भेज दो, ये कर दो, आप किसी की इज़्ज़त उतारोगे, फिर समझो सामने वाले के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि इसने मेरी इज़्ज़त उतारी ना, अब मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ऐसी बात मेरी भी नज़र में 2-3 जन है। अभी जैसे अभी मैं हमेशा श्रीनाथ जी जाती हूँ, तो श्रीनाथ जी में भी एक जन ने ऐसा किया है कुछ हरकत। होटल में काम करते हुए पहले तो उसने होटल वालों के साथ चीटिंग करने की कोशिश की, होटल को पूरा, होटल में मैनेजमेंट का काम करते हुए, मैं आपको बता रही हूँ पूरी नाम कि होटल में मैनेजमेंट का काम करते हुए, होटल का नाम नहीं बताऊँगी, होटल में मैनेजमेंट का काम करते हुए वो उस होटल का मालिक बनने का सपना देखा है। वहाँ से कितने लोगों को भगा दिया गया है, वहाँ से बहुत अच्छे ईमानदार लोगों को भगा दिया गया है। और इस बंदे ने भगाया है, उम्र ज़्यादा नहीं है, उम्र होगी मुश्किल से 30 साल की, 28, 29, 30 साल की, लेकिन दिमाग बड़ा बहुत है। तो अभी ऐसे लोगों का भी काम लिया कि मैंने एक बात तो पक्की सोची कि सिर्फ होटल से काम नहीं जाएगा, ज़िंदगी से भी काम जाएगा, ज़िंदगी भी जाएगी, ऐसी बात है। तो क्या होता है ना, आप लोग क्या सोचते हो कि चलो सामने वाले को परेशान करना है, ऐसा है। देखो अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करवाती हूँ, मैं सामने वाले को फ़ायदा देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या, अभी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि भाई मैं क्यों फालतूगिरी में फंसूँ, मैं तो आपको 2 पैसा फ़ायदा कराने जा रही हूँ, आप लोग उस चीट में हमको फंसाने जा रहे हो। अभी देखिए, सांच को आँच नहीं भाई, मैं तो भगवान से एक ही बात कहती हूँ, 2 रोटी कम दे, 2 पैसा कम दे, लेकिन इज़्ज़त ना जाना पाए। जो अगर मेरे दरवाजे तक इज़्ज़त उतर गई भगवान, तो ऐसे पैसों के, ऐसी चीज़ों की कोई मतलब नहीं। तो ये बात तो पक्की है, जितने लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब करने की कोशिश की, मेरी इज़्ज़त निकालने की कोशिश की है, और जितने लोगों ने इस तरह से अकाउंट फ्रीज़ करवाया, क्योंकि उस अकाउंट में पैसे बहुत बड़े चीज़ों में आके बेचारे लोगों को बढ़ता था, तो जिसने ये करा है उसका मारण किया तो पक्का है। इसलिए मैंने कसम खाया, इसलिए मैंने आज माता जी को भी बिठाया। मैं सैलानी दरबार से आई और मैंने माता जी को बिठाया कि माँ, ये जो लोग पहले गलती करते हैं उसके बाद जानबूझ के लोगों को सोचते कि कोर्ट कचहरी रहो, कोर्ट कचहरी सिर्फ तारीख पे तारीख देती है। तारीख पे तारीख लेने से अच्छा तुम सामने वाले से प्यार से बैठ के बात करो। हो सकता है कि तुमसे भाई 1-2 महीने का टाइम मांग के तुमको तुम्हारी चीज़ वापस कर दे। तुम लोग जाओगे कोर्ट कचहरी को तो क्या तुमको लगता है सामने वाला तुमको 4 साल, 5 साल, 6 साल वैसे ही रखना पड़ेगा? तुम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। और प्लस हम जैसे अघोरी लोगों से पंगा लोगे तो मरना पक्का है। तो मैंने तो सीधी बात बोली है, मुझे मोमिता डॉक्टर के लोगों को मारण क्रिया करना है। जो लोग ने यूट्यूब में मेरे साथ जुड़ के मेरे ग्रुप में रह के मेरे साथ चीटिंग किया, उनका मारण क्रिया करना है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। प्लस साइबर फ्रॉड वालों को फंसाना है। मुरादाबाद का बहुत नाम आता है, अभी ये मुरादाबाद वाले ही फंसने वाले हैं। आप देख लेना, अभी तो उनका नाम आया है, अभी उसका नाम आएगा जिसने हम लोग के साथ फ्रॉड किया है।
सारे फ्रॉड करेंगे और उस फ्रॉड के साथ बैंक वाले फंसेंगे, बैंक वालों के साथ पता नहीं और कितने लोग फंसेंगे। लेकिन ये बात तो पक्की कि ये दिवाली तक मैं ICICI बैंक तो बंद करवा दूँगी, ये पक्की बात है। क्योंकि आप कस्टमर को बगैर इन्फॉर्म के अगर ये काम करते हो तो आपके बैंक का रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी जीत होनी है। और साथ में गोराई में जो ये नशीड़े भड़वे छिनाल चौधरी के लोग घूमते हैं, जो चाहे कोई भी हो, उनका पूरा काला धंधा मुझे बंद करवाना है। उसके बाद जो मेरे पर्सनल दुश्मन हैं चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उनको भी बराबर करना है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, इन लोगों को मैं हिंदी भाषा समझा के मतलब नहीं। मैंने बाबा जी के पास बैठी थी और यही दुआ की है रात भर। मुझे पूरा भरोसा है मेरे सैलानी बाबा पे, और मैंने बोला ये सारा काम पूरा होने के बाद मैं सैलानी दरबार में 1.25 महीना रहूँगी। मैं भी जो लोग खाना बांटने आएंगे उनका लिया हुआ खाना बैठ के खाऊँगी। लेकिन जितने लोगों ने मुझे रोड पे लाने की कोशिश की, उन सबको रोड पे लाओ, बस इतनी दुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ, आप किसी के भी इज़्ज़त उतारने से पहले एक बात याद रखना कि एक बार इंसान पैसों से जाएगा चलेगा, लेकिन अगर इज़्ज़त से चला, इज्जत से जाने की नौबत आई ना, तो बात याद रखना कि आपको फिर वो इंसान कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं तो कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं तब तक आपके पीछे पड़ी रहूँगी जब तक आपकी मौत ना हो जाए, ये बात तो पक्की है। और अब जो होने वाला है उसका वेट करो, क्योंकि मैं तो ऐसी ही हूँ। मैं एक बार अगर किसी के पीछे पड़ गई तो वो पूरी दुनिया में उस इंसान को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। उस इंसान को सिर्फ मेरे सैलानी बाबा, मेरी माता रानी बचा सकती, बाकी कोई नहीं बचा सकता। ये बात याद रखो इसके लिए। और बाद में, और दूसरी बात, जो पुलिस वाले लोगों से लोग जो फ्रॉड करें, उनके नाम पे कोई भी आपको 2-5 हज़ार रुपया देता है और आप किसी के भी घर पे मुंह उठा के चले जाते हो और एक बार भूल जाते हो कि सामने वाले की पहुंच क्या है, ये क्या है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं उन लोगों का ऐसा हाल करूँगी कि आजीवन सस्पेंड होंगे और आजीवन घर में रह के सिर्फ, कहते हैं ना, अपनी बीवियों के हाथ की रोटी खाएंगे या अपनी बीवी की खटिया की कमाई खाएंगे। ये मेरा वादा है। जिसने जो गलती की है उसको पूरी सज़ा मिलेगी, और इसके लिए मैं डेली ताला फेंक रही हूँ और इसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। मैंने 7 दिन सिर्फ बाबा जी के सामने जब दुआ की है, पढ़ाई में यही बोला है कि जितने लोगों ने गलती की है ना बाबा जी, एक को भी छोड़ना मत। इसीलिए उन्होंने मुझे जब महीने भर का ऑर्डर दिया, मैंने मान लिया। महीने भर ना मैं नॉनवेज खाऊंगी दिवाली के रात तक, ना ड्रिंक करूंगी, और ना अपने पति के सामने, पति के पास जाके प्यार से 2 बात करूंगी। नहीं करनी है मुझे। मेरे लिए इस वक्त तरक्की का रास्ता ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, मेरे दुश्मनों को नीचा दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज अगर इनको सबक नहीं सिखाया तो ये कहते हैं ना, सांप का फन है, कभी भी उठेगा और कभी भी हमें डसने आ सकता है। इनका सर कुचलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करती हूँ।